हेलो गाइस, ड्रैगन द नाइन रैम्स मूवी की ये दूसरी पार्ट है। वहाँ ड्रैगन की केव में टॉम और जून को एक होल दिखाई देता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे किसी मशीन से बनाया हुआ है। जब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन घायल लग रहा था। टॉम उसकी मदद के लिए आगे जाता है। जून उसे मना करती है, पर टॉम उस घायल ड्रैगन की मदद करना चाह रहा था। पर जैसे ही वो उसके आगे जाता है तो वहाँ पर वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। टॉम और जून किसी तरह उसके हमले से बच जाते हैं। वो ड्रैगन की मदद के लिए मेडिकल किट के लिए जाते हैं। वहाँ पर रास्ते में उन्हें एक ड्रोन दिखाई देता है जिसे थंडर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उड़ा देता है। वहाँ पर लोग हैरान थे कि उनके ड्रोन को आखिर क्या हुआ, अचानक से गायब हो गया। उनको ड्रोन के फुटेज में एक उड़ती हुई चीज की परछाई दिखाई देती है। वो परछाई एलेक्स अपने लैपटॉप में भी देखती है। टॉम और जून प्रोजेक्ट सेंटर पर पहुंचकर मेडिकल किट चुरा लेते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए एंजेलो देख लेता है। जून से कहता है कि बाहर एक घायल एनिमल है, उसे ठीक करने के लिए हम जा रहे हैं। एंजेलो कहता है घायल एनिमल की हेल्प के लिए उन्हें काफी मजा आएगा। वो भी चलने को तैयार होता है। जून टॉम को एंजेलो को साथ लेने के लिए मना लेता है। वो दोनों एंजेलो के लेकर उस केव में पहुंच जाते हैं। वहाँ दो ड्रैगन्स को देखकर एंजेलो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। एंजेलो की जब आंख खुलती है तो वो एक ड्रैगन पर उड़ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि ये लोग आखिर मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वो तीनों घायल ड्रैगन्स के केव में पहुंच जाते हैं। वो एंजेलो को आगे बढ़ाती है उस ड्रैगन की हेल्प करने के लिए, पर वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला कर देता है। एंजेलो कहता है कि उन्हें नहीं लगता कि इतने खतरनाक जानवर का इलाज करना चाहिए, पर वो घायल ड्रैगन की हालत देखकर एंजेलो भी उनकी मदद करने के लिए ठान लेता है। वो अपना इंजेक्शन लेकर उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। उसके हमलों से बचते हुए वो उसे एक इंजेक्शन लगा लेता है। फिर उसके विंग्स से एक क्रिस्टल को निकाल लेता है। वो ड्रैगन ठीक हो जाता है। वो ये बातें कर रहे होते वहाँ पर तो वहाँ से तीन और ड्रैगन आ जाते हैं। वो तीनों इस घायल ड्रैगन को मारने लगते हैं। एंजेलो ये देखकर उनकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वो एंजेलो पर हमला करते हैं। एंजेलो वो ड्रैगन पर बैठकर जून के साथ बाहर निकलता है। बाहर निकल रहे होते तो अचानक से एंजेलो पर हमला होता है। एंजेलो अब नीचे गिरने वाला होते वो घायल ड्रैगन अचानक से एंजेलो को बचा लेता है। एंजेलो को अपने ऊपर बिठाकर वो ड्रैगन बाकी के ड्रैगनों को भी भगा लेता है। अब एंजेलो टॉम और जून के साथ उनके ड्रैगन क्लब में शामिल हो चुका है और एंजेलो अपने ड्रैगन का नाम ग्लोहॉर्न रख देता है। वो तीनों अपने ड्रैगन्स के साथ वहां से चले जाते हैं। अब ये तीनों आज एंजेलो के घर पर डिनर करने वाले हैं। एलेक्स अपने कंप्यूटर पर टॉम पर नजर रख रही होती है कि आखिर वो कहाँ आता जा रहा है। एलेक्स की माँ मुझसे कहती है कि आखिर तुम अपने रूम से बाहर क्यों नहीं निकलती, कब तक तुम अपने कमरे में ही बैठी रहोगी। इधर टॉम, जून और एंजेलो अपने अपने ड्रैगन्स को हाइड करना सिखा रहे होते हैं। एलेक्स भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आ रही थी। एलेक्स की आवाज सुनकर वो लोग छुप जाते हैं, पर उनके तीनों ड्रैगन जाकर एलेक्स को डरा देते हैं। एलेक्स वहां से भागकर अपने घर चली जाती है। एक ट्रांसपेरेंट ड्रैगन एलेक्स का पीछा करती हुई वहां उसके घर चली जाती है। एलेक्स उसकी हरकतों से काफी ज्यादा डर रही थी। तब टॉम, एंजेलो और जून आकर उसे बता देते हैं उस ड्रैगन के बारे में। बताते हैं कि वो हमारे फ्रेंड है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टॉम एलेक्स को बताता है कि वो ड्रैगन तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आया है, मतलब वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उसके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहिए। एलेक्स प्यार से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और वहाँ पर ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। एलेक्स काफी खुश थी और उसका नाम फेदर रखती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लगातार भूकंप के झटके से काफी ज्यादा लोग परेशान थे। ओलिविया उनको बताती है कि पिछला जो भूकंप आया था उसका एपिसेंटर तो हमारे बिल्कुल नीचे है और ऐसा भूकंप दोबारा से आया तो प्रोजेक्ट का सारा एरिया खत्म हो जाएगा और इन सब भूकंप की वजह पहाड़ों के बीच में एक होल है जिसके कारण अर्थ को आते रहते हैं। ओलिविया एक आइडिया देती है कि नीचे जाकर हम उस होल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर वो होल खत्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस होल के खत्म होने से आसपास के केव तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई झटका नहीं महसूस होगा। अब टॉम उसके दोस्तों के लिए खतरा है, अगर केव डिस्ट्रॉय हो गए तो उनके ड्रैगन्स कैसे बच जाएंगे। इसलिए वो अपने ड्रैगन्स को कहते हैं कि पहले वाले केव की तरफ चलो। और ड्रैगन्स को भेजकर काफी ज्यादा दुखी थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो कि पहाड़ों पर हमला करके होल बनाता है। अब ये समझ जाते हैं जिसे वो भूकंप समझ रहे थे, असल में ये ड्रैगन का हमला ही था। वो सोचते अगर उनके पेरेंट्स उन होल्स को डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो ये ड्रैगन उन्हें मार देगा। अब उन सबको अपनी ड्रैगन्स की जरूरत है ताकि वो बड़े ड्रैगन को हरा सके। वो सब निकल जाते हैं वापस ड्रैगन्स को लाने की मिशन पर। एलेक्स अब उनकी आंख और कान है। टॉम और जून मशीन से नीचे जाते हैं और एंजेलो उस मशीन को ऑपरेट करता है। टॉम और जून को वापस वही ड्रैगन दिखा। वो मशीन से जंप करके ड्रैगन केव तक पहुंच जाते हैं। अब ओलिविया वो चीफ मशीन पर बैठकर उस केव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अब टॉम और जून जिस केव पर पहुंच जाते हैं वो तो पत्थर उनसे बंद था। वो जोर जोर से थंडर को बुलाता है। थंडर की वजह से दूसरे ड्रैगन्स भी बाहर आ जाते हैं। इधर वो बड़ा ड्रैगन ओलिविया की मशीन पर हमला कर देता है। अब उनकी मशीन एक पत्थर पर अटक गई है। थंडर उस पत्थर को तोड़कर उस मशीन को बचाता है
और उसके बाद वो बड़े ड्रैगन पर हमला कर देता है। जून और एंजेलो भी आते हैं टॉम की मदद के लिए। वो तीनों मिलकर उस बड़े ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर तक तो वो काफी अच्छे लड़ते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी फायरिंग पावर खत्म हो जाती है। तब एलेक्स अपने ड्रैगन के सुपरसोनिक हमले की वजह से उस बड़े ड्रैगन पर हमला कर देता है। उसके बाद वो ड्रैगन भागता है और सारे मिलकर उस ड्रैगन को भगाते हैं। टॉम की माँ और वो चीफ अभी सेफ है और उनको उन ड्रैगन्स के बारे में पता भी चलता है और उनको पता चलता है यही ड्रैगन्स की वजह से वो सेफ है। आखिरकार वो सब खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये मूवी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।